अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिल करीम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह ताला के फजल व करम से खैर वाफियत के साथ होंगे। मैं आप सबको अपने चैनल इजी कुरान लेसन्स पर दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहती हूँ। आज हम पढ़ेंगे सूरह बकरा की आयत नंबर 128 और आयत नंबर 129। इन दो आयात बय्यिनात की हम तिलावत भी करेंगे और साथ साथ हम इनकी तजवीद भी सीखेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो चलिए बगैर ताख़ीर के बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ, और सबक की इब्तिदा अल्लाह जल्ल शानहू के बाबरकत नाम से करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयात बय्यिनात देख लीजिए। रब्बना वजअलना, वाज जीम जो है ये हरूफे कलकला में से है, तो इस जीम को हमने हिलाते हुए पढ़ना है। वजअलना मुस्लिमैनी, मुस्लिमई मीम के बाद या साकिन आ रही है, तो इस मीम को हमने एक अलिफ की मिकदार जो है वो लंबा करके पढ़ना है। मुस्लिमैनी। आगे देखिए। लका व मिन ज़ुर्रिय्यतिना, इसको दोबारा से देखेंगे। व मिन, नून साकिन है, इसके बाद ज़ैल हरूफ इख्फा में से है, तो यहाँ पर जो है हमने नून साकिन पर इख्फा करना है। व मिन ज़ुर्रिय्यतिना, नून के बाद ये अलिफ पर छोटी मद है, तो इसकी वजह से हमने इस अलिफ को जो है थोड़ा सा खींच कर पढ़ना है। ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतम मुस्लिमतल लक, इसको दोबारा से देखिए। उम्मतम, मीम मुशद्दिद है, ठीक है, तो यहाँ पर हमने गुन्ना करना है। उम्मतम, अब ता की तनवीन है, उसके बाद मीम, यानी कि चार हरूफ या वाव मीम और नून में से एक हर्फ मीम यहाँ पर है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर हमने इदगाम बिल गुन्ना करना है, या इदगाम नाकिस, ये दोनों इसके नाम है, ठीक है। उम्मतम, यानी कि जो ये तनवीन है, ठीक है, इसको हमने गुन्ना के साथ मिलाकर पढ़ना होता है। उम्मतम मुस्लिमतल लक, मुस्लिमतल लक व अरीना। अब ये जो दरमियान में ये छोटी सी औद की अलामत है, तो ये अलामत वहाँ होती है जहाँ पर मिलाकर पढ़ना चाहिए, यानी कि इस पे ठहरना नहीं चाहिए। लेकिन अगर कोई शख्स जो है वो इसकी तिलावत करते करते जो है थक कर ठहर जाए, तो फिर उसको इस चीज़ की इजाज़त है कि वो ठहर कर आगे फिर अगला हर्फ या अगला लफ्ज़ जो है वो बाद में पढ़े। लेकिन यहाँ पर ठहरना नहीं चाहिए, अगर कोई थक जाए तो फिर उसको ठहरने की इजाज़त है। इसको दोबारा से देखिए। उम्मतम मुस्लिमतल लक व अरीना, नून के बाद अलिफ है, तो इस नून को हमने थोड़ा लंबा पढ़ना है। व अरीना, आगे देखिए। मनासिकना, मनासिकना वातूब, बा हरूफ है कलकला में से, तो इस बा को हमने हिलाते हुए पढ़ना है। वातूब अलैना, अलैना इन्नका, नून मुशद्दिद है, तो यहाँ पर हम गुन्ना करेंगे। इन्नका, इस तरह ये पीछे जो है ये छोटी सी जीम की अलामत है, ये वक्फ जायज़ यानी मजूज की अलामत है कि इस पर जो है वो ठहरना जायज़ है, लेकिन ना ठहरना बेहतर है, ठीक है। अंत तव्वाबुर रहीम, इसको दोबारा से देखिए। अंत, ये नून साकिन है, इसके बाद ता हरूफ इख्फा में से है, तो इस नून पर जो है हमने इख्फा करना है। अंत तव्वाबुर रहीम। अगली आयत मुबारक देखिए। रब्बना वबअथ
वाबअथ, बा हरूफ कलकला में से, तो इस बा को हमने हिलाते हुए पढ़ना है। वाबअथ नरम हरूफ में से, ठीक है। आगे देखिए, फीहिम रसूलम मिनहुम, रसूलम, सीन के बाद वाव साकिन है तो इस सीन को हमने थोड़ा लंबा पढ़ना है। रसूलम, लाम की तनवीन है, इसके बाद मीम, या वाव मीम और नून में से एक हर्फ मीम यहाँ मौजूद है, तो इस तनवीन को और ये जो मीम है हमने इन पर इदगाम बिल गुन्ना करना है। रसूलम मिनहुम यतलू, अब ये ता जो है अगर हम इसको पढ़ें यतलू तो ये गलत हो जाएगा, यानी कि इसको हमने हिलाकर नहीं पढ़ना बल्कि नरमी के साथ और आसानी के साथ इसको बिल्कुल साकिन लेके जाना है। यतलू, ठीक है। अलैहिम, अलैहिम आयातिका, हमजा पर भी खड़ी जबर है, उसके बाद या पर भी खड़ी जबर है, तो खड़ी जबर हो, खड़ी जेर हो या उल्टी पेश हो, तो ये तीनों हरकत जो हैं जब नॉर्मल यानी कि ऐसे आम जबर जेर और पेश के मुकाबले में जो है इनको एक अलिफ की मिकदार इनको खींच कर पढ़ा जाता है, खड़ी जबर हो, खड़ी जेर हो या उल्टी पेश हो। आयातिका, आगे देखिए, वयुअल्लिमुहुमुल किताब, वयुअल, आइन हरूफ हल्किया में से है, वयुअल्लिमुहुमुल, हाँ मोटी पढ़ी जाएगी, ठीक है। वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत, वल हिकमत वायुज़क्कीहिम, वायुज़क, जा सख्ती से पढ़ा जाने वाला हर्फ है, ठीक है, इसको हम सख्ती से शिद्दत के साथ पढ़ेंगे। वायुज़क्कीहिम, काफ के बाद या साकिन है तो इस काफ को हमने लंबा पढ़ना है। वायुज़क्कीहिम, आखिर में वक्फ मुतलक की अलामत लगी हुई है, लेकिन चूंकि पिछला हर्फ खुद से ही साकिन है तो ये वक्फ ही है। वायुज़क्कीहिम, आगे देखिए, इन्नका, नून मुशद्दिद है, यहाँ पर हमने गुन्ना करना है। इन्नका अंतल अजीजुल हकीम, इसको दोबारा से देखिए, अन, नून साकिन है, इसके बाद ता हरूफ इख्फा में से है, तो यहाँ पर हमने नून साकिन पर जो है इख्फा करना है। अंतल अजीजुल हकीम। इसके साथ ही हमारा आज का सबक इख्तिताम को पहुंचा। उम्मीद है कि आपको आज का सबक बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो इस कार खैर से मुस्तफ़ीद हों, जो कि आपके लिए सदका जारिया बन जाएगा। और नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में कमेंट लाजमी किया करें, ये आपकी तरफ से हमदर्दी होती है और आपकी तरफ से मोहब्बत होती है। अपनी राय का इजहार किया करें। अगर आपको किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछिए। आपके क्वेश्चंस का, आपकी जो है कमेंट्स का आपको तसल्ली बख्श जवाब दिया जाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो नेक्स्ट मुलाकात तक के लिए अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो है वो कुरान करीम के साथ गुजारिए, उसके अहकामात पर अमल करने में, उसके सोचने समझने और उसकी तिलावत करने में गुजारिए, और हमारे लिए यही अपनी कामयाबी का ज़रिया है। दुआओं की दरख्वास्त। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।